सोचिए, देश का एक बिजनेसमैन ताश का महल खड़ा करता है और एक फूंक में वो उड़ जाता है। आपको बताऊं, जिस पत्रकार ने इस खबर का खुलासा किया है, जिन्होंने ये पूरी स्टोरी की है, अगर वो भारत में होते तो क्या होता। इस तस्वीर, इस शख्स को देख लीजिए। इनका नाम है, देवता है, न संत है न महात्मा है। इनका नाम है नाथन एडरसन। ये पत्रकार हैं। इनकी फर्म हिडेनबर्ग ने अडानी ग्रुप की गड़बड़ियों पर रिपोर्ट जारी कर तहलका मचा दिया है। अडानी का 4,80,000 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है और अडानी ग्रुप के शेयर लगातार कम हो रहे हैं। उसी चक्कर में लगभग LIC का भी नुकसान हो रहा है। पूरी कहानी क्या है, ये पूरा वीडियो देख लीजिए। कैसे अमीर हुआ अडानी, कैसे उसने फ्रॉड किया, कैसे उसने टैक्स हेवन में टैक्स छुपाए और कैसे उसने अपने शेयर के दाम बढ़ाए और उसका आपके जीवन पर क्या असर होगा। अगर आपका पैसा SBI में है, अगर आपका पैसा LIC में है, तो आप यकीन मानिए आपका पैसा डूब जाएगा। और सोचिए कि क्या जानबूझकर अडानी को ये सब करने का मौका दिया गया और कहाँ है इनकम टैक्स, ED, CBI। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये जो अडानी है, इसको पत्रकारों से बड़ी नफरत रही है। रवीश कुमार को हटाने के लिए इसने NDTV चैनल खरीदा। लोकतंत्र TV एक चलता था, देव जो YouTube चैनल चलाता था। किसान आंदोलन के दौरान उसने अडानी के एक स्टोरेज की तस्वीरें दिखाई थी, उस पर केस दर्ज कर दिया गया था। परंजय गुहा जिन्होंने इस पर किताब लिखी है, एक पत्रकार थे भारत के ही, उन पर केस दर्ज कर दिया गया। तो सोचिए, भारत में एक तो पहले ही पत्रकार नहीं है, सब के सब बाभन टोली के चाटुकार हैं, जातिवादी मीडिया हैं, और उसमें से भी इक्का दुक्का कोई ब्राह्मण ईमानदारी से हिम्मत दिखाता है तो उस पर केस दर्ज कर दिया जाता है। सोचिए, अगर ये नौथन जिसने ये स्टोरी दिखाई, अगर वो भारत का होता तो अब तक कुर्की जब्ती हो गई होती, उसका एक्सीडेंट कर दिया गया था, गोली मार दिया जाता। खैर, एक एक खबर बताऊंगा जो सोशल मीडिया पर वायरल है। रवीश कुमार से शुरुआत करता हूं। गोदी सेठ की गलती, ग्लोबल चैनल से पहले ग्लोबल रिसर्च संस्थाओं को खरीद लेते, तब कोई नहीं पूछता कि गोदी सेठ के ग्लोबल चैनल पर ग्लोबल खबरें क्यों नहीं है। वैसे इस बात की चर्चा शहर में कहीं नहीं है, क्योंकि शहर के लोगों का तन ट्रैफिक जाम में फंसा है और दिमाग धर्म की राजनीति में। सोचिए, ये काम तो रवीश भी कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। और यह हिडेनबर्ग रिसर्च, सोचिए 7वें नंबर पे आ गया है अडानी अब। और सोचिए, आज के अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस में और दैनिक भास्कर में बड़े बड़े ऐड दिए गए हैं ताकि इनका शेयर बच जाए। मंडे को पता चलेगा। ये तमाम अखबार जिसमें खबरें छप रही थी उस पर पेज पर अखबार दिया गया। हिडेनबर्ग वाली टीम नाथन एडरसन जो न कराए, तो इंडियन एक्सप्रेस से लेकर तमाम मेन पेज पर खबर दी गई है कि अडानी ग्रुप जो है वो बढ़िया काम कर रहा है, और वहीं दूसरे अंदर की खबर पर है कि इनका पैसा डूब रहा है। अडानी के शेयर के दाम में तेजी से गिर रहे हैं और इसकी जांच में LIC भी आ गया। अब तक LIC के 18,000 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। खतरनाक है ये सब कुछ। आप सोचिए, SBI का ही बताऊंगा, लेकिन बीच बीच में इस शख्स को देखते जाइए, इसकी तस्वीर देखते जाइए। एक मामूली सा पत्रकार जो कभी अपने खर्चे के लिए एम्बुलेंस की ड्राइविंग करता है, और इन्होंने किस तरह से पूरा काम किया वो भी बताऊंगा। 2 साल लगे हैं, 7 देशों का दौरा किया है, कितने पन्ने के पेज है और 88 जो सवाल हैं जिससे अडानी धमका रहा है। न नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जनता के 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए। LIC स्टेट बैंक की कीमत 500 रुपये ऊपर कल खरीद की, जबकि अडानी के 20% शेयर गिर गए। जनता के पैसा किसे अधिकार है लुटाने का। इस मामले में शामिल हो लोगों की जांच ED, DRI, CBI कब करेगी। वित्त मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, IP सिंह ने लिखा है। और नरेश बालियान ने लिखा, आज तक 65 साल के इतिहास में LIC का 1 रुपया भी लॉस नहीं हुआ था, लेकिन आज LIC में पहली बार वो भी 18,000 करोड़ का नुकसान 24 घंटे में हो चुका है, क्योंकि LIC ने अडानी की कंपनी में महामानव के आदेश पर 74,000 करोड़ का निवेश किया था। मोदी है तो मुमकिन है सब लूटेगा, सब बिकेगा। मुझे लगता है कि जो BJP के समर्थक हैं उनको साहब को बचाने के लिए कम से कम सारे शेयर अडानी के फिर से खरीद के अपना योगदान देना चाहिए था। सहारा इंडिया के ऊपर झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर उसका 29,000 करोड़ रुपया हड़प कर उसे बर्बाद करने वाली सेबी गौतम अडानी द्वारा जनता और बैंकों को लूटने वालों के खिलाफ ED, CBI, DRI की जांच कब करेगी। वित्त मंत्री सीतारमण कान में तेल डालकर चुप बैठी हैं। जानने वाले लोग कहते हैं कि इसमें मुकेश अंबानी की भी भूमिका हो सकती है। बड़े पत्रकार हैं दीपक शर्मा,
उन्होंने कहा है कि मुकेश अंबानी और अडानी की तस्वीरें शेयर की है और कहा है कि ये अगले चुनाव के पहले की लड़ाई है। और जिस तरह से मुकेश अंबानी को हाशिए पर धकेल दिया गया था, ये तीसरे नंबर के अमीर बन गए थे। कोई तो है जो इस खेल को रच रहा है, लेकिन यही सच्चाई है। अडानी के शेयर क्रैश होने से एलआईसी को केवल 2 दिनों में 18,000 करोड़ का रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। 24 जनवरी को अडानी समूह के शेयरों में एलआईसी का संयुक्त निवेश 81,268 करोड़ रुपए था। आज मूल्य गिरकर 62,000 करोड़ रुपए हो गया है। एलआईसी का 8% से ज़्यादा पैसा अडानी की कंपनियों में लगा है। आप सोचिए इससे क्या होगा। जो आम आदमी का पैसा है, एलआईसी कोई पैसे की पेड़ थोड़ी है। आम आदमी जो उसमें इन्वेस्ट करता है, चाहे उसके जो वो एलआईसी खरीदता है, लाइफ इंश्योरेंस खरीदता है, वही पैसा है। एसबीआई में जो आम लोग का पैसा है, एलआईसी का कुछ नहीं होगा, एसबीआई का कुछ नहीं होगा, हमारा आपका पैसा डूब जाएगा। और एक रिपोर्ट से अडानी के 6.1 अरब डॉलर यानी 4,89,000 करोड़ का झटका दे दिया। नाम है नॉर्थन एंडरसन। अडानी ग्रुप की गड़बड़ियों पर इनकी फर्म हिडेनबर्ग की रिपोर्ट से सनसनी मचा दी है। अब अडानी ग्रुप के शेयर लगातार धड़ाम से गिर रहे हैं। इस शख्स की कहानी भी पूरा बताऊंगा, लेकिन दीपक शर्मा के ट्वीट देख लीजिए। अडानी का शेयर लोअर सर्किट पर है, जिसका असर है कि सेंसेक्स 1,000 से अधिक अंक टूट गया। अडानी का बहुप्रतीक्षित एफपीओ आने से ठीक 2 दिन पहले आई हिडेनबर्ग की रिपोर्ट ने मार्केट हिला कर रख दिया है। यह महज संजोग है या कोई प्रयोग? कहीं किसी बड़े कॉरपोरेट वॉर की शुरुआत तो नहीं है? अंबानी और अडानी की तस्वीरें देखिए और सोचिए। अडानी सेठ पर 2,21,000 करोड़ का लोन है। अडानी समूह की संपत्ति ही 2.31 लाख करोड़ रुपए है। सिर्फ 2 दिन में सेठ जी 4 लाख करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। वजह सिर्फ एक रिपोर्ट, सच की लाठी भी आज होती है। सोचिए, जिस शख्स की संपत्ति का ही आकलन, वो भी फर्जी आकलन, 2.31 लाख करोड़ है, उसको 2.21 लाख करोड़ का लोन बिना प्रधानमंत्री के सह पर मिल सकता है क्या? संजय सिंह ने ट्वीट किया है, ये सन्नाटा क्यों है भाई? मोदी जी, आप अडानी के नहीं, इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। आपके मित्र ने भारत का सबसे बड़ा घोटाला किया है। जनता का 2.75 लाख करोड़ डूब गया। आप खामोश क्यों हैं? कहाँ है आपकी ईडी, सीबीआई, सेबी, आईटी? समझिए, इसकी जांच नहीं होगी। और हिडेनबर्ग की रिपोर्ट पर बोले केटीआर, मुझे यकीन है कि मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगा, लेकिन सीबीआई और ईडी और सेबी में अडानी के फ्रॉड की जांच करने का दम है। और सोचिए, विजय शंकर रिटायर्ड आईपीएस हैं। हिडेनबर्ग रिसर्च खुलासे को अडानी समूह भले ही खारिज करे, पर इस खुलासे को सरकार गंभीरता से ले। अडानी समूह ही नहीं, अन्य बड़े कर्जखोरों को बैंकों ने जितना ऋण दिया है, जितना एनपीए किया है और जितना बकाया है, उसका लेखा जोखा सार्वजनिक किया जाए। सत्ता और चंदे के लिए देश को बर्बाद न करे। तो सोचिए, एक आदमी अगर छोटा सा भी लोन लेता है तो उसका घर तक दरवाजा खिड़की उखाड़ लिया जाता है। सवाल है कि अडानी का क्यों नहीं? अब इस शख्स की तस्वीर देखिए और इनकी कहानी सुन लीजिए। अडानी का साम्राज्य तबाह करने वाले नॉर्थन एंडरसन के विषय में जितना पढ़ता जा रहा हूं, कौतूहल और बढ़ता जा रहा है। अडानी से पहले 36 बड़े फ्रॉड कंपनियों का काम तमाम कर चुके हैं। उन्होंने एम्बुलेंस ऐसे ही किसी पड़ताल के लिए पैसे कम होने पर चलाया और उस पैसे से कई खुलासे किए। क्या इंसान है, जुनून है सच सामने लाने का। बेहद लो प्रोफाइल लाइफ जीने वाले नॉर्थन के 10 सहयोगी पिछले वर्षों से ही जुड़े हैं। इससे पहले वे अकेले ही खुलासा करते थे। रिसर्च की विश्वसनीयता इतनी है कि विश्व के सभी बड़े मीडिया समूह में उनके रिसर्च की धूम है। एक खास खोजी आदमी इस देश में नहीं है। एक पत्रकार जो अडानी के पैरों में गिरे पड़े हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए। यहाँ अडानी की तबाह नहीं हो रहा है, देश के कई बैंक और एलआईसी भी तबाह होगा। तो सोचिए, इसकी वजह से इस देश के लोगों का बेड़ा गर्क होने जा रहा है। और हिडेनबर्ग ने जो कहा है कि हमने ऐसी 37 फर्जी सेल कंपनियों को खोजा जो अडानी के भाई और करीबियों द्वारा टैक्स हेवन कंट्रीज में स्थापित है, तो इस खबर से सारे टीवी अखबार को रोक दिया गया है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोचिए, कीर्ति आजाद ने ट्वीट किया है, एलआईसी का 77,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। एलआईसी हैज टुडे लॉस 23,500 करोड़। और सोचिए कि 53,000 करोड़
उनका इंश्योरेंस है। और LIC इज मनी पीपुल ऑफ इंडिया इफ एनी अदर कंट्री हेड्स वुड हैव रोल्ड इंक्लूडेड दैट FM फाइनेंस मिनिस्टर। तो सोचिए कि 77,000 करोड़ LIC ने लगा रखा है, 23,500 करोड़ का उनका घाटा हो चुका है, मात्र 5300 करोड़ रुपया उनका बच गया है। तो सवाल है कि LIC के पैसे का हिसाब कौन देगा। और LIC के शेयर में भी गिरावट आ रही है। और हिडेनबर्ग की अडानी को चुनौती, आप सीरियस है तो US कोर्ट जाइए। सोचिए ये आदमी कितना बुज़दिल है कि ये सब पर केस करता है। मैं आगे बताऊंगा कि भारत के किन पत्रकारों पर अडानी ने केस कर रखा है। और ये देखिए सूरज यादव ने ट्वीट किया, अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी गैस के वार्षिक ऑडिटर पर हस्ताक्षर करने वाले शाह धनदारी। सोचिए बच्चे जो हैं वो इनके ऑडिट पर सिग्नेचर करते थे। और अब सोचिए ये आदमी किस किस पर केस करता है। हिडेनबर्ग से बहुत पहले 2017 में पत्रकार परंजय गुहा ठाकुर ने अडानी को एक्सपोज किया। परंजय ने सबसे पहले स्टोरी की थी कि कैसे सरकार ने अडानी को 500 करोड़ का फायदा पहुंचाया, लेकिन परंजय पर इतने केस डाल दिए गए कि वह उन्हें कोर्ट के माध्यम चुप करा दिया गया, उनकी नौकरी छीन ली गई। परंजय EPW मैगजीन के संपादक थे। अडानी ने EPW मैगजीन को नोटिस भेजकर मानहानि का केस करने की धमकी दे डाली। डरकर EPW मैगजीन ने अपनी खबर डिलीट कर दी, लेकिन परंजय पीछे नहीं हटे। परिणाम ये हुआ, परंजय अपनी नौकरी को लात मार दी। अडानी ने परंजय को टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, वो मेरे पास किताब है, मैं उसको बताऊंगा आपको। परंजय ने इसके कुछ महीने पहले एक और खबर की थी, कैसे अडानी ने 1000 करोड़ रुपए टैक्स बचाए और कैसे DRI ने इसका खुलासा किया और अडानी को नोटिस भेजे, और कैसे मोदी सरकार आते ही अडानी के ऊपर लगे उन सभी चार्जेस को वापस लिया गया। आज परंजय गुहा ठाकुर पर अडानी ने मुंद्रा, अहमदाबाद, दिल्ली, राजस्थान में केस किए हुए हैं। जब तक ये मामले कोर्ट में है, परंजय अडानी के खिलाफ बोल नहीं सकते। थ्रेड इसलिए लिखी है ताकि आप जान सके कि परंजय के होठ सिल दिए गए। अडानी ने ऐसे ही बायर के पत्रकार नायर पर भी केस किए। मैंने अडानी पर 4 एपिसोड की एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट की है, सीरीज बनाई है। आप तो सोचिए कि ये शख्स उतना ही नहीं, इस शख्स ने एक जो चैनल है लोकतंत्र टीवी जो देव चलाते थे, उस पर भी केस किया था। और ये सुनिए आगे। 2016 में अडानी परिवार की कुल संपत्ति 3.5 अरब डॉलर थी, जो 2020 में 8.9 अरब डॉलर हो गई। लेकिन कमाल की बात है कि उसके बाद 2021 में सीधे 50.5 अरब डॉलर पहुंच गई और 2022 में जबरदस्त उछाल के साथ उनकी कुल संपत्ति 122 अरब डॉलर हो गई, जो कि वाकई चौंकाने वाली है। तो सोचिए कि 2016 में जिसके पास 3.5 अरब डॉलर था, 2014 में और कितना रहा होगा। तो अडानी ने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था प्रधानमंत्री के चुनावी कैंपेन में। और अडानी मार्केट कैप, ये देखिए, ये एक बड़ी और खबर देखिए। अडानी मार्केट कैप 19.4 लाख करोड़ से गिरकर 15.3 लाख करोड़ आ गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ चरमराने से पहले क्या सेबी, ED और RBI नींद से जागेगी? ये तमाम सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं, लेकिन कौन जवाब देगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये अडानी ग्रुप ने लगातार जो केस करने का जो इन्होंने पत्रकारों को धमकी दे रहे थे, जो परंजय गुहा ठाकुर हों या देव हों या इससे पहले नायर हों, तो ये लगातार पत्रकारों को धमकाते थे। एक पत्रकार को खरीदने की कोशिश की, चैनल ही खरीद लिया। लेकिन इसमें सवाल वही है जो एक दीपक, जिस तरह से दीपक शर्मा ने भी दिया है, जिस तरह से अंबानी को साइड लाइन कर दिया गया था। तो कुछ भी हो, लेकिन सवाल है कि SBI और LIC में जो इस देश के आम लोगों के पैसे हैं, अगर वो डूबता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। सोचिए, हम जैसे लोगों के खिलाफ इनकम टैक्स की जांच चल रही है, 141 में केस चल रहा है। सोचिए, सिद्दीकी कप्पन पर 45,000 रुपए के लिए ED केस चला रही है। इस देश में मायावती जी ने आज एक बड़ा थ्रीट किया है। मायावती जी के आपको प्रतिक्रिया बता दूं, उन्होंने इस केस को लेकर बड़ी बात कही है। शायद कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन उन्होंने किस तरह से मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव हो, उन लोगों को टारगेट किया गया है और अब वो लोग भी बोलने लगे। तो सोचिए, इस देश के टीवी अखबार की हैसियत देखिए, किसी भी चैनल पर कोई खबर नहीं चले, लेकिन BSP सुप्रीमो ने ट्वीट किया है। देश में पिछले 2 दिनों से गणतंत्र दिवस से ज़्यादा प्रमुख अडानी ग्रुप के संबंध में अमेरिकी फर्म हिडेनबर्ग की आई निगेटिव रिपोर्ट एवं उसका शेयर बाजार पर व्यापक बुरा प्रभाव आदि काफ़ी चर्चा में है। सरकार चुप है, जबकि देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई से जुड़ी हुई है। शेयरों में धोखाधड़ी आदि के आरोपों के बाद अडानी की संपत्ति में 22.6 अरब डॉलर की कमी एवं उनके विश्व रैंकिंग घटने से ज़्यादा लोग इससे चिंतित हैं कि सरकार ने ग्रुप में जो भारी निवेश कर रखा है उसका क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा। बेचैनी एवं चिंता स्वाभाविक, समाधान जरूरी। तो आप सोचिए कि संसद के 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के प्रारंभ में ही
सरकार को इस मुद्दे पर विस्तार से स्वयं ही वक्तव्य देना चाहिए, रखना चाहिए, ताकि पूरे देश एवं खासकर अर्बन मिडिल क्लास परिवारों में आर्थिक जगत तथा अडानी, सोचिए ये तमाम जो पैसे हैं, खासकर इस देश की जो सवर्ण मीडिया है और जो सवर्ण समाज है, चाहे वो वैश्य समाज हो, ठाकुर समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, उनके पैसे ज़्यादा हैं। और इस देश के ओबीसी जो सबसे ज़्यादा, जिनका पैसा स्टेट बैंक और LIC में है, जो आप जो बीमा खरीदते हैं, सोचिए अगर SBI और LIC डूब गया तो आपका क्या होगा। इससे पहले यस बैंक डूबा था, उसको भी LIC ने उबारा, सरकारी कंपनियां बेची जा रही है और सिर्फ एक आदमी को अमीर बनाने के लिए सब किया जा रहा है और कोई जांच नहीं हो रही। आप सोचिए, आप इस देश में अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं, 1 लाख रुपया भी लगाते हैं तो आपको हिसाब किताब देना होता है। सोचिए हम जैसे लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, वो सरकार का अधिकार है, जांच कीजिए, लेकिन सवाल है कि विजय माल्या कैसे भाग जाता है, मेहुल चोकसी कैसे भाग जाता है, अडानी क्यों इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। सवाल यही है कि क्या इस देश में जब से बीजेपी आई है, और कांग्रेस भी थी, तो कांग्रेस सिर्फ बहुजन नेताओं की जांच करवाती थी, बीजेपी अपने हर विरोधी की जांच करवाती है, चाहे वो पत्रकार हो जो खबरें दिखाता हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नेता हो, और अपने लोगों को बचाती है। लेकिन देर सवेर ही सही बुलबुला फट गया। मैं फिर कह रहा हूं, इतनी किरकिरी तो मनमोहन सिंह की भी नहीं हुई थी 8 साल में, जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार अडानी को बचा रही है? क्या अडानी के इस फ्रॉड का क्या होगा? और मंडे को जब मार्केट खुलेगा तब आपको अंदाजा लगेगा। लेकिन सवाल वही है कि इस देश के पत्रकारों को क्या हो गया है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये लोग जातिवादी गिरोह के गुंडे हैं जो इस देश के खिलाफ हैं, इस देश के नागरिकों के खिलाफ हैं, और वो सरकार के साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि RSS से उनकी वैचारिक सहमति है। और इसकी वजह है सारे के सारे पत्रकार जो है वो बाभन टोली के ब्राह्मण हैं और वो RSS से सहमत हैं। ये सरकार देश बेच देगी, आपका किडनी लीवर बेच देगी, उसके बाद भी इन लोगों से आप उम्मीद मत रखिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।